और महाराष्ट्र के पुणे से बड़ी खबर सामने आ रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस डिरेल होने की जानकारी मिल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि वंदे भारत डिरेल हो गई है। वंदे भारत नंबर 22225 डिरेल हो गई। C15 कोच का फ्रंट व्हील डिरेल हुआ है। पुणे स्टेशन के पास हादसा हुआ है। और अब खबर बिहार से। बिहार के मुंगेर में फेसबुक वाला प्यार परवान चढ़ा, जहां फिलीपींस की सारा 7 समंदर पार कर अपने प्रेमी ऋषि से शादी करने पहुंच गई। मंदिर में महादेव के सामने दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरे लिए और उम्र भर साथ निभाने का वादा किया। पेशे से एशियन पेंट्स में इंजीनियर ऋषि की दोस्ती 7 साल पहले फेसबुक के जरिए फिलीपींस की सारा से हुई थी। जो दोस्ती चैटिंग से शुरू हुई थी वो धीरे धीरे प्यार में बदल गई और दोनों ने एक साथ जीवन बिताने का फैसला किया है। ऋषि का परिवार भी फिलीपींस की दुल्हन के साथ खुश है। सारा भारत के रहन सहन और यहाँ की संस्कृति से इतनी प्रभावित है कि उनके चेहरे पर इसकी खुशी साफ झलक रही है। और बड़ी खबर आपको बता दें, आज सिक्किम को मिलेगी बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री मोदी सिक्किम को बड़ी सौगात देंगे। 4000 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। कई परियोजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं। पीएम आर्किडेरियम का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। सिक्किम का 50वां राज्य स्थापना दिवस समापन समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो सिक्किम का 50वां राज्य स्थापना दिवस, जिसका समापन समारोह है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। एक जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे और इसके साथ ही कई बड़ी सौगात भी आज सिक्किम की जनता को मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में दिन दहाड़े लूट का ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि लूट में लड़की भी शामिल थी, जिसका सीसीटीवी भी सामने आ गया है। वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे लड़की और उसके साथ 2 बदमाश सरेआम बीज व्यापारी से पैसे लूट रहे हैं। दिन दहाड़े बीच बाजार लूट चलती रही और लोग तमाशबीन बने रहे। थोड़ी जद्दोजहद के बाद लड़की और दोनों लड़के पैसे लेकर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस लूट की घटना ने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है। साथ ही कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि बदमाशों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में नशे में धुत एक युवक हाई टेंशन लाइन के खंभे पर चढ़ गया और जमकर वहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा करने लगा। तस्वीरों में देख सकते हैं कि युवक ने नशे में खुद को ही खतरे में डाल लिया और हाई टेंशन लाइन के खंभे पर चढ़ गया, जिसके बाद इलाके में यह खबर आग की तरह फैल गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 8 टीमों ने तुरंत मोर्चा संभाला। ट्रेन मंगाई गई। 2 जवानों ने पहले टावर पर एक सिंगल रेस्क्यू लाइन बनाई, फिर खंभे पर चढ़े और एरियल लैडर प्लेटफॉर्म की मदद से शख्स को सुरक्षित नीचे उतारा और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि टावर पर चढ़ने वाला शख्स इतने नशे में था कि वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। और अब खबर बिहार से है, जहां सीएम सम्राट चौधरी ने अपराधियों और अतिक्रमणकारियों को साफ साफ चेतावनी दी है और कहा है कि जो गलत करेगा और सरकारी जमीन पर जिसका कब्जा होगा उसे बुलडोजर हर हाल में ध्वस्त करेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मुंगेर के तारापुर में उनके घर की सीढ़ी को बुलडोजर ने गिरा दिया। मतलब साफ है कि बुलडोजर चेहरा देखकर नहीं, कानून के दायरे में काम करेगा। बिहार में लंबे समय से योगी मॉडल की मांग हो रही थी। सम्राट चौधरी के सीएम पद संभालने के बाद उम्मीद भी जगी थी कि वो उनकी तरह काम करेंगे और सम्राट लोगों की उम्मीदों पर खरा भी उतरे। देखिए, पटना ही नहीं, पूरे राज्य में सरकारी जमीन से कब्जा हटाया जा रहा है। बुलडोजर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर रहा है। राजधानी पटना में बड़े पैमाने पर लोगों के घरों पर लाल निशान लगा दिया गया और कई मकानों पर तो पूरी बिल्डिंग गिराने का नोटिस तक चिपका दिया। गुजरात के सूरत से एक रूह कपा देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने न केवल अपनी पत्नी की निर्मम हत्या की, बल्कि उसका शव एक खंडहर में छिपा दिया और खुद ही पुलिस थाने जाकर अपनी पत्नी के लापता होने की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। इस पूरी साजिश का पर्दाफाश एक ऐसी चिट्ठी से हुआ जिसे आरोपी पति विशाल साल्वी ने खुद अपने बेटे के लिए छोड़ा था, जिसमें हत्या और शव छिपाने का पूरा जिक्र था। जिसके मुताबिक विशाल साल्वी अपनी पत्नी शिल्पा साल्वी को पुराने मकान में ले गया, जहां विशाल ने गला घोंटकर शिल्पा की हत्या कर दी। फिर शव को लकड़ी के संदूक में भर दिया और ऊपर से सीमेंट डाल दिया ताकि दुर्गंध बाहर न आ सके। इसी के बाद खुद ही पुलिस थाने जाकर अपनी पत्नी के लापता होने का मामला दर्ज करा दिया। लेकिन एक हफ्ते के बाद जब विशाल की चिट्ठी सामने आई तो पुलिस मौका वारदात पर पहुंच गई और लकड़ी की पेटी से शिल्पा का शव बरामद किया गया।